आज की इस तारीख के सदर साहब एक खबर था मीटिंग में मौजूद गरीब साहब आमिर कारपेंटर और मीटिंग का इनकार करने वाले मुश्ताक भाई और हाजी रमजान जैसा कि आज की मीटिंग कार्यक्रम किसी तरह को बेकार किया जा रहा है, दावतनामा लोगों तक पहुंचाया गया। आज यहाँ इस कार्यक्रम किसी तरह खानवाले सैयद मुस्लिम साहब के तमाम रिश्तेदार दोस्त अहबाब मौजूद। आज जो हादसा इस खानदान के ऊपर पेश आया, ये बहुत बड़ा हादसा है। अचानक की मौत ये पूरे खानदान को हिला कर दिया। पूरा खानदान को क्या शायद अफसोस कर रहा है सैयद मुस्लिम के इंतकाल। अगर हम किसी को ये बोलते हैं जिस दिन इंतकाल हुआ उस दिन अगर हमने किसी को खबर दी अपने रिश्तेदार को, दोस्त अहबाब को, तो पहले ये कहा करते, पहले ये बोलते थे कि तुम मजाक करते हो, ये बात मत करो। मगर जब हम उनको यकीन दिला दिया कि नहीं ये हादसा हुआ, 3 से 3:30 बजे रात को सैयद मुस्लिम साहब को मीटर हटे आया, शरीर हटे आया और उनका इंतकाल हुआ और हमारे से जाएंगे। आज उन्हीं को खैरात अकीदत पेश करने के लिए ये ताज़ियाती नशिस्त रखी गई। आज जो खानवाले सैयद मुस्लिम पर गुजरा है, जो खाना गुजरा दूंगा, हम महल्ले वाले सैयद मुस्लिम साहब के दोस्त अहबाब और दीगर खानदान के लोग आपके समय बरकत के शरीक दुनिया में सबसे बड़ा हादसा, दुनिया का सबसे बड़ा हादसा माँ बाप के खौफ बुलाने का वाले के खौफ बुलाने, दुनिया का सबसे बड़ा यह हादसा है। इसके बाद कोई मोहब्बत हो सकती, मगर दुनिया का सबसे बड़ा गम, दुनिया का सबसे बड़ा हादसा माँ बाप के खौफ बुलाने का होता है। हम इस गम की घड़ी में एहलिया महिला सैयद मुस्लिम के दोस्त अहबाब आपके साथ खाना खड़े, ये तो अमर इलाही है। हर इंसान को दुनिया से जाना है। कोई भी शख्स दुनिया पर एक दिन पहले दुनिया से जा सकता है, नए दिन बाद जब उसका जो वक्त मुकर्रर है वो उतना आप जाना जितना अल्लाह ताला ने उसका इस जमीन पर लिखा है, उससे ज्यादा उसको कुछ नहीं मिल सकता। हमको एक तसल्ली होना चाहिए कि अगर ये सामने गुजरा और सैयद मुस्लिम साहब का इंतकाल हुआ तो ये फैसला सिर्फ अल्लाह ताला का है, हम किसी का हो भी नहीं सकता। अल्लाह ताला की मर्जी यही थी। अल्लाह ताला ने उनको इतनी जिंदगी बख्शी, इतनी उनकी जिंदगी लिखी थी, हमको मानना चाहिए और इसको तस्लीम करना चाहिए कि जो साया हमारे ऊपर था वो जब तक अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया था उसके एक कण भी हमारे साथ वो साया रह नहीं सकता। अब अल्लाह की मर्जी को हमको
मानना चाहिए। सैयद मुस्लिम साहब की शख्सियत वो एक सियासी भी थे, सियासत में भी उनका घूम रहा है, काम कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि सैयद मुस्लिम साहब सिर्फ एक शख्स नहीं है, शख्सियत नहीं, बल्कि सैयद मुस्लिम के एक फिक्र का नाम, एक तहरीक का नाम है, एक अंजुमन का नाम है, एक इतिहास का नाम। सैयद मुस्लिम एक फिक्र का नाम है, एक तहरीक का नाम है, एक नजरिए का नाम है, एक अंजुमन का नाम। असल में वो सियासत से मुंसलिक, तो थोड़ी बहुत सियासत की भी बात तो हो जाए। सैयद मुस्लिम साहब सियासत में रहे। 1997 से मैं उनको जानता हूँ। सियासत में उनका मेरा रिश्ता जो था, इख्तिलाफ पार्टी के हमसे कभी मगर हमारा इख्तिलाफ नहीं हुआ। घर बात में आने वाली हुआ, घर मैंने जब बस्ती में था तब से सैयद मुस्लिम साहब के और मेरे ताल्लुकात बहुत गहरे और बहुत अच्छे रहे। 1997 में जब मालेगांव शहर में सियासत में सरगर्म हुए तो खारवाले शेख हसीन साहब से पहले उनके सियासत में आने से पहले ताल्लुकात रखे। मतलब बोलने का ये मतलब है कि सियासी ताल्लुकात से पहले ही शेख हसीन खारवाले से सैयद मुस्लिम साहब का ताल्लुक रहा है। 2001 में 1999 में पहला असेंबली इलेक्शन आया जिसमें मालेगांव शहर के शेख हसीन साहब उम्मीदवार बने। सदर बल्दिया बनने के बाद सैयद मुस्लिम साहब को उस वक्त जाफर नगर की जिम्मेदारी दी गई और आयशा नगर की जिम्मेदारी दी गई और उसके बाद से लेके आज तक जितने भी इलेक्शन हुए सैयद मुस्लिम साहब ने उसी नजरिए के तहत और उसी जज्बे के तहत पार्टी में रहे और कामकाज करते रहे। लोग पार्टियां बदलते रहे, लोग आते जाते रहे, मगर सैयद मुस्लिम साहब अपने एक नजरिए में कायम। मैं एक इलेक्शन में उनको ये बोला कि सैयद साहब तुम इलेक्शन में इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाते हो, ये जो पैसा बांटने को आता है तो 8-9 तो इस पैसे को क्यों तुम पूरे ईमानदारी से बांट देते हो? तो उन्होंने कहा था कि मैंने मेरी मां से कहा है कि ये इलेक्शन जो अक्टूबर होता है ये तेरे बेटे का होगा। उनके 4 बेटे थे तो उन्होंने मुझे 5वां बेटा गिनाया था। जब जो जिसके बेटा थे इस बात को भी गिनाया। मेरा बोलने का मतलब ये कि सैयद मुस्लिम साहब के अंदर यह खूबी थी कि किसी के बन के रहो और किसी को अपना बना कर। अगर खानदान की बात की जाए तो सबको साथ में लेकर चलने की सलाहियत और खूबी सैयद मुस्लिम साहब में होती थी। दोस्तों के साथ भी रहे तो जो कुछ खास दोस्त थे उनका हमेशा साथ पकड़ा रहा। मैं यहाँ पर आमीन को देखता हूँ, मुस्ताक भाई को देखता हूँ, रमजान भाई और मुस्ताक भाई को ऐसे कि इनको मैं इंतकाल के बाद सैयद मुस्लिम साहब के इंतकाल के बाद जब मैं मुस्ताक भाई को देख रहा हूँ और रमजान भाई को देख रहा हूँ मुझे सैयद मुस्लिम साहब ऐसा लगता है कि अभी जल्दी से आए। बोलने का मतलब कि रिश्ता वो ऐसा रखते और बनाकर रहते थे, बनाकर रखते थे। इतिहास की बात जो उन्होंने अपने खानवालों को इतिहास के जरिए एक पर एक प्लेटफॉर्म पर रखा, सबको साथ लेकर चलने की सलाहियत सैयद मुस्लिम साहब ने की। मैं तो ये भी जानता हूँ कि सैयद मुस्लिम साहब शायद 55 साल की उम्र में इंतकाल कर रहे थे। उनके बेटे सब जवान
जब बेटे जवान हो जाते तो घर के राशन पानी की जिम्मेदारी बच्चों के ऊपर होती, मगर सैयद मुस्लिम की उम्र तक भी घर का दाल नमक आटा चावल खुद लाते थे। ये उनकी सलाहियत की सब तो साथ देने का चलने। हम आज इस दुख की घड़ी में अहलिया महिला आपके साथ खड़े और उम्मीद के साथ कि आप इस गम से निकले। आपको इस गम से निकलने के लिए ये बात को अपने दिल में मानना पड़ेगी कि अल्लाह का फैसला है और हमें अल्लाह के फैसले को मानना पड़ेगा और सब्र करना पड़ेगा। और मैं इस मौके पर ये भी चाहता हूँ बात बोले को कि आज सैयद मुस्लिम साहब जो उन्होंने सियासत में ख्वाब देखा था, जिंदगी में ख्वाब देखा था, मेरे नजरिए के हिसाब से वो अधूरा रह गया। आज जो उन्होंने जो भी बनाया, जो भी खानदान को समेट के चला, शायद ये है ना कि यूं ही नहीं ये मर्द और समर लहराए हैं, पेड़ों में मौसमों के बहुत कुछ उठाए। सैयद मुस्लिम साहब की जिंदगी अगर आज यहाँ तक आई थी, सियासी उरूज जवाल, कारोबारी उरूज जवाल, तो ये सफर बहुत आसान नहीं था। आज उनके खानवालों को ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि उस ख्वाब को जो अधूरा रह गया उसको इत्तेहाद के जरिए पूरा किया। जो इत्तेहाद सैयद मुस्लिम ने अपनी जिंदगी में किया है और वो आपके सामने है, एक सबक है, एक सीख है, उस पर ही आगे बढ़ते हुए ये खानदान सियासत में भी सरगर्म हो और सैयद मुस्लिम साहब के अधूरे ख्वाब को वो पूरा करे। ऐसा ना हो कि आप गम से निकल ही ना पाए और जो ख्वाब सैयद मुस्लिम साहब का सियासी है, समाजी है, कारोबारी है, वो ख्वाब अधूरा रह जाए। अगर वो ख्वाब